अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका में जारी इस वक्त डिपोर्टेशन मुहिम की। क्योंकि सदर ट्रंप ने जब से इक़्तिदार संभाला है और इक़्तिदार संभालने से पहले उनकी जो इंतखाबी मुहिम थी वो इसी बात के ऊपर मरकूज़ थी। जो है मरकज़ी जो मुहिम यही थी कि जैसे ही वो इक़्तिदार में आएंगे इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को नाफिज करेंगे और साथ ही साथ वो जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको अपने मुल्क से निकाल बाहर करेंगे। तो अब जो सूरत हाल है आज दिन तक वो अब आपको बता देते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर तक या फिर रोड्स पर, और अगर हम ये कहें कि उन सब तमाम चीज़ों से भी आगे निकल चुकी है, या अदालतों के हाथा से बाहर से भी हमने देखा है कि लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद उनको डिपोर्ट किया गया है। इवन के कुछ ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी डिपोर्ट हुए हैं और उसमें एक 40 साल शख्स है उसको डिपोर्ट किया गया है और वो तकरीबन कोई 48 साल शख्स है जिससे 40 साल रहा लेकिन उसको डिपोर्ट कर दिया गया। वो मैं बताता हूँ क्यों किया गया। अब आ जाए कि अब ये जो पॉलिसी है इसका दायरा कार फैला दिया गया है, आइस को इख्तियारात वसी कर दिए गए हैं और ये मामला जो है अब स्कूलों तक पहुंच चुका है। इमिग्रेंट्स के जो बच्चे हैं, गैर कानूनी तौर पर जो इमिग्रेंट्स रह रहे थे, उनके लिए अब नई मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। तो आज का व्लॉग बड़ा अहम है और अगर आपसे भी माजी में कोई गलतियां हुई हैं जो एक दो मैं बता दूंगा वो हुई हैं तो आपको अपने कान फौरी तौर पे खड़े कर लेने चाहिए, क्योंकि फिर आपकी भी मसाइल बन सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो इस वक्त इमिग्रेशन पॉलिसीज़ का नफाज है, जो इस वक्त क्रैकडाउन है, जिसको हम प्रॉपर एक वर्ड ज़ाहिर है क्रैकडाउन होगा, वो अदालतों से, बॉर्डर से या फिर सड़कों से होता हुआ आगे बढ़ चुका है और वो जो ताज़ा रिपोर्ट्स इस टाइम सामने आई हैं वो स्कूलों तक जान पहुंचा है। अब वो स्कूल जहाँ पर बच्चों को एक ज़ाहिर है महफूज माहौल फराहम किया जाता था, और अब उन्हीं स्कूलों के जो सिक्योरिटी कैमरों का डाटा है वो इमिग्रेशन का कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रहा है। ये एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है और ये इंकशाफ उस वक्त सामने आया है जब सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी मैस डिपोर्टेशन मुहिम को रन कर रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि वो उन तमाम लोगों को अमरीका से निकाल बाहर करेंगे जो इलीगल यहाँ पर आए थे। अब रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी पुलिस मुख्तलिफ स्कूल डिस्ट्रिक्ट के सिक्योरिटी कैमरों तक रसाई हासिल कर रही है, ये बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि उस डाटा को वफाकी इमिग्रेशन एजेंट्स के साथ शेयर किया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि स्कूलों का डाटा से क्या मकसद? देखें, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं या फिर वो लोग जिनसे मुतालिक उनको शकूक व शुबहात हैं कि ये शख्स जो है वो लीगल नहीं है, तो उसको जायज़ा लेने के लिए अब ये स्कूलों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है ताकि यहाँ से मालूम हो सके कि कितने लोग लीगली रह रहे हैं और कितने इलीगल हैं। जो भी अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, ज़ाहिर है उनके गिरफ्त शिकंजा कस दिया जाएगा। अब इस तरह ख़ास तौर पर जो टेक्सास का स्कूल डिस्ट्रिक्ट नाम इस हवाले से सामने आया है और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं अपने कैमरों तक उन्हें स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने रसाई दे दी है और ये कैमरे एक निजी कंपनी फ्लोक सेफ्टी फराहम कर रही है जो लाइसेंस प्लेट रीडर सिस्टम्स भी चलाती है। ये सिस्टम गाड़ियों के नंबर महफूज करते हैं जिन्हें बाद में मुख्तलिफ तहकीकात के लिए तलाश किया जाता है। मतलब वो जो नंबर प्लेट रीड कर लेती है सिस्टम है और वो करते हैं, महफूज करते हैं। अब इस तरह फ्लोक सेफ्टी ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो बराह रास्त होमलैंड सिक्योरिटी या आइस के साथ काम नहीं करती, कि उन्होंने क्लियर कर दिया है। और वो ये कहते हैं कि कंपनी के मुताबिक डाटा की मलकियत उसके सार्फिन के पास होती है और वही फैसला करते हैं कि डाटा किसके साथ शेयर किया जा रहा है, मतलब सार्फिन जो स्कूल है। अब रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि ह्यूस्टन के करीब 2 स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स का जिक्र किया गया है, जिसमें इंडिपेंडेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने मई में कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन को अपने लाइसेंस प्लेट रीडर्स तक रसाई दी और स्कूल डिस्ट्रिक्ट के तर्जुमान ने कहा कि वो इस मामले का जायज़ा ले रहे हैं। ये उन्होंने क्लियर किया है। इसी तरह एलोन इंडिपेंडेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट के कैमरों पर दिसंबर 2025 से जनवरी के आगाज़ तक तकरीबन 7 लाख से ज़ायद सर्चेज़ की गई हैं और इनमें से 620 सर्चेज़ इमिग्रेशन से मुतालिक वजूहात पर की गई हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइम कितनी सख्ती की जा रही है, जिनमें 30% कानून नाफिज करने वाले इदारे शामिल थे। और ये सूरत हाल वो कहते हैं कि ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब वाइट हाउस पर ज़ाहिर है मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो वफाकी एजेंट्स पर रोज़ाना 3000 गिरफ्तारियों का दबाव डाल रहे हैं। ये बात जो है शुरू में भी जब ट्रंप इंतज़ामिया आई थी तो ये बात सामने आई थी, जिसमें कहा जा रहा था जी ट्रंप इंतज़ामिया एजेंट्स को कह रही है कि आपने डेली बेसिस पे 3000 लोगों को तो कम से कम आप टारगेट रखें कि आपने गिरफ्तार करना है और उसके बाद उनके डिपोर्टेशन की केसेस आगे चलाने हैं। फिर इस तरह
जो है इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट के असरात जो हैं वो अब ज़ाहिर है आम आदमी के ऊपर भी पड़ना शुरू हो गए हैं, और जिसमें कहा यह जा रहा है कि स्कूलों में दिसंबर 2025 में शाया होने वाली UCLA की एक तहकीक के मुताबिक 2/3 से ज़ायद हाई स्कूल प्रिंसिपल्स ने बताया कि इमिग्रेंट फैमिलीज़ के तलबा अपनी या अपने ख़ानदान की सलामती के हवाले से ज़ाहिर है एक परेशान है कि अब हमारे साथ ना जाने क्या होगा। जनवरी में जनाब एक ज़ाहिर है तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें 5 साला एक बच्चे को वफाकी तहवील में लिया गया था और उसके वालिद को प्री स्कूल से वापसी पर उनके घर बाहर आइस एजेंट्स ने रोका। फिर होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा था कि जो है बच्चे को उसकी हिफाजत के लिए तहवील में लिया गया था। मौका पर मौजूद एक स्कूल एहलकार के मुताबिक बच्चे को दीगर बालिग अफराद के हवाले भी किया जा सकता था। ये भी उन्होंने सामने आया था आपके सामने। फिर अब जो है ये वो तमाम वाक़यात हैं जिस पे जो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, जिसमें लोगों को परेशानियों का सामना भी हो रहा है और मुश्किल में भी है। दोस्तों, ये तो हो गया, ये स्कूलों तक जो रसाई दी गई है। अब आ जाए ग्रीन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ जो सख्त किस्म का एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसमें एक तो उनकी सिक्योरिटी का अमल बढ़ा दिया गया है, और एक 40 जो है साल बाद एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसको डिपोर्ट कर दिया गया, और उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या था कि उसके ऊपर माजी में एक चार्जेस थे, और उसी इल्ज़ाम के तहत उसको अब पकड़ा गया और उसको उठा बाहर फेंका गया। तो दोस्तों, माजी में जो आपसे कभी कोई गलती हुई है, अगर आपके खिलाफ किसी भी किस्म का कोई मामूली सा भी चार्जेस हैं और आप समझते हैं कि वो आपका केस कहीं ना कहीं एक्टिव पड़ा हुआ है, किसी फाइल में, किसी कंप्यूटर में, कहीं पर भी, तो प्लीज़ आप अब से ही उसके ऊपर लग जाएं, अपने आप को क्लियर करवाएं, वरना फिर आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। या कि आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अच्छा एक अटॉर्नी करें और अपने अटॉर्नी से रब्ता करें, वो आपको गाइड करेगा कि आपने इस सूरत हाल से बचना कैसे है। क्योंकि बहुत से लोग इस हवाले से शिकायत कर रहे हैं कि उनके केसेस माजी में जो ख़त्म हो चुके थे उसमें उनको पकड़ा गया है या फिर रिपोर्ट करने के लिए केसेस चल रहे हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनका इस वक्त अगर हम जायज़ा लें, मुख्तलिफ जो पॉलिसीज़ नाफिज हुई हैं उनकी सिक्योरिटी का अमल बढ़ा दिया गया है। बल्कि हुकूमत तो ये कह चुकी है कि ग्रीन कार्ड आपका एजाज़ है, मिलना आपको आपका हक नहीं है। अगर आप वायलेट करेंगे हमारी चीज़ों को तो फिर हम वो ग्रीन कार्ड आपसे वापस ले लेंगे, रिवोक कर लेंगे। तो इस हवाले से अब आपने बहुत केयरफुल रहना है, बहुत मोहताज रहने की ज़रूरत है। अपने काम से काम रखें और लीगल तरीके से रहें। मैं पहले दिन से कहता हूँ कि जब आप कोई काम करते हैं तो अपना दूर का सोचा करें कि अगर आपको खुदा न खास्ता इलीगल काम करते हुए कोई पकड़े जाते हैं या कुछ होता है तो आपकी फैमिली, आप, सब कुछ आपका डिस्टर्ब हो सकता है, तो आपकी लाइफ पूरी की पूरी एक डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बेहतर है वही काम करें जो राइट है, दुरुस्त है, और हुकूमत के साथ तामुन करें और जो बनता है उसको फॉलो करें। तो ये था जनाब आज का हमारा वीलॉग। आज हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं दुआ के साथ। जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।